साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो बेहतरीन तैयारी के साथ साथ भर्ती बोर्ड भी एकदम बेहतरीन तैयारी में लगा हुआ है कि आपको जल्दी से जल्दी सिलेक्ट करके वर्दी देनी है। तो वर्दी लेने के लिए आप कितना तैयार हैं ये तो अब एग्जाम बताएगा, क्योंकि एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे तभी आप जो है वर्दी पा पाएंगे। तो वर्दी के लिए एक जो है लाइक तो पहले कर दीजिए, जिसको जिसको वर्दी चाहिए वो ऊपर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वाकई में लगता हो कि यहाँ पर सबसे बेहतरीन जानकारी दी जाती है तो बिल्कुल आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने देखा होगा, हमने ये भी बताया था सबका एग्जाम अलग अलग होगा। पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई फर्जी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। आप ये मान के चले जो जानकारी दे दी जाती है वो 99% सही रहेगी। 1% में हो सकता है इधर उधर कुछ ना कुछ हो जाए, बाकी आप 99% मान के चलें कि बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी। ठीक है। तो अभी जो भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी की गई है डेट के साथ साथ शिफ्ट भी जारी कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि किसका एग्जाम कब कब होना है। तो इस पर देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 29 तारीख को कर्मशाला कर्मचारी जिसको कहते हैं वर्कशॉप वाले, तो वर्कशॉप वालों का फर्स्ट सेकंड दो टाइम होना है एग्जाम और दोनों टाइम जो है रखा गया है 29 तारीख को कर्मशाला वालों का। उसके बाद 30 तारीख आती है। 30 तारीख में एक शिफ्ट जो होगी, पहली शिफ्ट वो कर्मशाला के लिए होगी और सेकेंड शिफ्ट से चालू हो जाएगा हेड ऑपरेटर। तो हेड ऑपरेटर क्योंकि इनके फॉर्म बहुत ज़्यादा है नहीं, इनके फॉर्म ज़्यादा नहीं है तो इनका एग्जाम भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए उसके बाद सेकंड शिफ्ट जो होगी, ध्यान रखिएगा 30 की जो सेकंड शिफ्ट होगी वो प्रधान के लिए होगी। उसके बाद 31 में हेड ऑपरेटर का ही एग्जाम होना है। 31 में दोनों शिफ्ट में हेड ऑपरेटर का एग्जाम होना है। फिर आती है 1 फरवरी। 1 फरवरी से आपका चालू होगा असिस्टेंट ऑपरेटर। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर जब चालू होगा तो ये लंबा चलने वाला है 8 तारीख तक। 1 से लेके 8 तक आप देख रहे हैं कंपटीशन। यहीं से आप जो है निर्धारित कर सकते हैं कि किसमें कितना ज़्यादा है कंपटीशन। और ये आप यहीं से देख लीजिए कि कर्मशाला मात्र 3 शिफ्टों में और जो है हेड ऑपरेटर मात्र 3 शिफ्टों में। उसके बाद जो है बचा सहायक। सहायक लगातार चलेगा, किसी प्रकार का कोई गैप भी नहीं है, लगातार जो है दो दो शिफ्टों में कराया जाएगा। तो 1 से लेके 8 तारीख तक कराया जाएगा और आपका एग्जाम जो है 8 तक ही खत्म कर दिया जाएगा। 10 तारीख तक भर्ती बोर्ड ने बोला था, लेकिन उससे पहले ही कार्य हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जितना जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। तो आपकी सारी डेटें कंफर्म कर दी गई हैं, अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचा है। देखो, इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा असिस्टेंट ऑपरेटर वालों को, क्योंकि इससे पहले हेड ऑपरेटर का एग्जाम हो रहा है जो कि सबसे उच्च लेवल का आने वाला है। जब उच्च लेवल आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इतना ही लेवल है, उससे नीचे आप तैयारी करके चले जाएंगे तो आपके कम से कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ेंगे। बिल्कुल हाँ, जो है कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन वहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो सही से देख लिया कि हेड ऑपरेटर का एग्जाम कैसे आ रहा है। अब आप बोलोगे ये तो कंप्यूटर बेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कंप्यूटर से है लेकिन सब कुछ जानकारियां मिलती रहती हैं। आप अगर ग्रुप में जुड़े हुए हो तो वहां पर डालते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, किस बेस के आ रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है असिस्टेंट ऑपरेटर को। एक तो कंपटीशन ऐसे ही है और आपको ये सब अगर पता चल जाएगा तो आप बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब तो आपको बिल्कुल बेहतरीन स्कोर करना ही है, बिल्कुल इसके लिए तैयार ही रहें कि आपको एक से एक बेहतर स्कोर करके दिखाना है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सिटी की। तो एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड ये हमने आपको बता रखा है कि 15 से लेके 20 के बीच में जारी होंगे। 15 से लेके 20 के बीच में यानी कि अगर देखा जाए तो अगले सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित ही जारी कर दिया जाएगा, मतलब कर दिया जाएगा। इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। और तो क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? तैयार हैं तो बिल्कुल हमें बताएं कि हाँ हमारे नंबर इतने आ रहे हैं। बिल्कुल कमेंट करके बताएं। देखो, हम एक एक मैसेज को रीड करते हैं कि कितने आप लोगों के नंबर आ रहे हैं। इस समय आपके साथ जो जरूरी चीज़ें हैं वो मोटिवेशन भी बेहद जरूरी है। अगर मोटिवेशन इस समय नहीं मिला, अगर आप जरा सा भी इधर उधर हो गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत आएगी तो वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी और एग्जाम में देखने को मिल गई तो फिर समझो सारे जो सालों की मेहनत है वो बेकार ही जाने वाली है। इसलिए अभी आपको मोटिवेट रहना है, मोटिवेट रहने की बेहद ज़रूरत है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए बता दें आपको, ये जो मैथ की बुक है किरण पब्लिकेशन की, ये बेहतरीन बुक है। इसमें जो है 11,950 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, पर चैप्टर वाइज जो है दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इनको आप सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और पाई चार्ट और ग्राफ हो गया, ये सब दे रखा है, तो आप सब कुछ इससे लगा सकते हैं। आप जो अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो बेहतरीन बुक है, आप इसे ज़रूर एक बार देखिएगा। और
क्योंकि अब कुछ छिपाने जैसा नहीं बचा है। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, अब पढ़ने का भी नहीं कुछ बचा है कि आप पढ़ना बैठ जाइए अपना शुरू से लेके बैठ गए अपना पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम करंट पर एक बार जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी मैथ की बात करें तो मैथ आप इससे कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन बुक है, आप चाहें तो बिल्कुल एक बार ट्राई करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसमें पीवाईक्यू जो सारे लगभग सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आप किस लेवल तक लगाना चाहते हैं सब कुछ दे रखा है, मज़ा आ जाएगा इसको लगाने के बाद। तो बाकी आप लोग जो है कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या है। आपका स्कोर जानना इस समय बेहद ज़रूरी है, और उस समय बताएंगे कि आपको करंट कितने महीने का तैयार करके जाना है और कैसे क्या करना है।